बड़ी बहू के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। रोहिणी, शालू जल्दी आओ, ये देखो पापा जी तुम दोनों के लिए कितने सुंदर तोहफा लेकर आए हैं। आवाज़ सुन रसोई में काम कर रही दोनों ही बहुएं बाहर अपने सास ससुर के कमरे में आ गई। रोहिणी की शादी अभी कुछ महीने पहले ही हुई थी, तो उसे उसका पहला करवा चौथ था। इसलिए हमने सोचा कि उसके लिए कोई अच्छा सा उपहार लिया जाए। बाकी जेवर तो अभी शादी में बहुत सारे ही बनवाए थे। डायमंड अंगूठी तब रोहिणी के लिए नहीं बन पाई थी, इसलिए मैंने ही पापा से बोलकर मंगाई है। रोहिणी और शालू की सास नैना जी ने कहा। अब काम बाद में होता रहेगा, चांद निकलने ही वाला होगा। जाओ तुम दोनों पहले तैयार होकर पूजा कर लो, फिर सब एक साथ ही खाना खाएंगे। दोनों ही बहुओं को अंगूठी सौंपते हुए नैना जी ने कहा। रोहिणी इस घर की छोटी बहू है, जिसकी शादी को अभी बस 6 महीने ही हुए हैं। अपने पहले करवा चौथ पर सास ससुर से इतना महंगा तोहफा प्यार स्वरूप पाकर उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसने तुरंत ही अपने मायके फ़ोन घुमाकर अपनी माँ से अपने नए घर और ससुराल वालों की खूब तारीफ़ की। वहीं दूसरी तरफ शालू की शादी को काफ़ी साल हो चुके हैं। जब से उसे उसकी सास नैना जी ने अंगूठी थमाई है, उसे उसकी ज़रा सी भी खुशी नहीं थी। रह रहकर उसके दिमाग में बस अपनी देवरानी रोहिणी को लेकर जलन होने लगती है। 6 साल हो गए हैं मेरी शादी को, ऐसे 6 करवा चौथ निकल गए, पर मुझे तो आज तक कभी किसी तीज त्योहार पर कभी कोई उपहार नहीं दिया। और अब जब लाडले बेटे की लाडली बहू आ गई है, तो उपहार आने शुरू हो गए। शालू ने भी तुरंत ही फ़ोन घुमाकर अपनी माँ को सारी बात बता दी। 2 बहुओं के हो जाने से ऐसी छोटी मोटी बातें तो घर में होती ही रहती हैं। अभी तो शुरुआत है, आगे चलकर ऐसे बहुत से मोड़ आएंगे। तुम घर की बड़ी बहू हो, थोड़ा बड़प्पन दिखाओ। और वैसे भी समधन जी ने अकेले रोहिणी के लिए तो उपहार नहीं मंगाया, साथ में तुम्हारे लिए भी ठीक वैसे ही सेट मंगाई गई है, जो मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई परेशानी होनी चाहिए। चांद निकल आया है, जाओ पूजा करो और इन सब बातों को अपने दिमाग में मत लाया करो, वरना नुकसान सिर्फ तुम्हारा होगा। शालू की माँ ने बोलकर फ़ोन काट दिया। हाँ, सब मुझे ही गलत समझते हैं माँ, कम से कम तुम तो अपनी बेटी की भावनाओं को समझती। मुझे उपहार से परेशानी नहीं है, मुझे दुख इस बात का है कि अभी तक अपनी बड़ी बहू के लिए कोई उपहार आज तक क्यों नहीं आया। शालू ने रोते रोते अपने आप से कहा। तभी रोहिणी ने आवाज़ दी, भाभी आप अभी तक तैयार नहीं हुई, चांद निकल आया है, जल्दी कीजिए, सब लोग आपका बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। शालू जल्दी से तैयार होकर बाहर गई। पूजा किया, व्रत तोड़ा, सब लोग पूजा कर एक ही साथ खाना खा रहे थे। माँ, सारे दोस्त कॉफ़ी के लिए कैफ़े जा रहे हैं, मैं और रोहिणी भी साथ होकर आते हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। छोटे बेटे रवि अपनी माँ नैना जी से बोला। सब समझती हूँ मैं, सारे दोस्त जा रहे हैं या तू अपनी पत्नी को कहीं ले जाना चाहता है। नैना जी ने हंसते हुए कहा। जल्दी घर आना और बहू से बोलना सारे जेवर उतार कर जाएं, क्योंकि ज़माना सही नहीं और आने में रात भी हो जाएगी। उन दोनों के घर से जाने के बाद नैना जी ने बड़ी बहू शालू को अपने कमरे में बुलवाया। कोई परेशानी है क्या? बड़ी बहू, शाम से ही तुम्हारे चेहरे पर शिकन देख रही हूँ। पहले से ही भरी शालू अपने गुस्से पर काबू न कर पाई और वो रोने लगी। माँ,
इन 6 सालों में आपने एक पल भी मुझे कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं अपने माता पिता से दूर किसी एक नए घर में आई हूँ। हमेशा मुझे एक बेटी से ज़्यादा ही प्यार किया। फिर ये देवरानी जी की शादी को हो जाने के बाद इस तरह का भेदभाव क्यों? आपने पहले तो कभी मुझे किसी त्योहार पर कोई उपहार आदि नहीं दिया, फिर अब क्यों? नैना जी की पार की नज़र जो शाम से महसूस कर रही थी, वही बात सच निकली, क्योंकि तोहफ़ा देने के बाद ही उनको अंदाज़ा हो गया था। उन्होंने शालू को अपने पास बिठाया और कहा, मैंने कभी भी अपने दोनों बच्चों में अंतर नहीं किया, तो फिर उनकी पत्नियों में क्यों करूँगी? तुम लोग बस मेरी बहू नहीं, मेरे घर की रौनक हो, मेरे घर की लक्ष्मी हो, और ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं किया गया जिससे इन 6 सालों में तुम्हारे पास छोटी से ज़्यादा जेवर न इकट्ठा हो जाएं। जो भी हो, तुम दोनों के पास बराबर ही रहे। माता पिता कभी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करते। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें अपने सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। मैं चाहती थी मेरी दोनों बहुओं के पास सब कुछ एक जैसा और बराबर हो। जाओ, थक गई होंगी, अपने कमरे में जाकर आराम करो। पर शालू, उसकी आंखों में से नींद कोसों दूर थी। मैंने इस घर को अपने 6 साल दे दिए हैं, उसका कोई एहसान ही नहीं। अरे अगर कोई छोटी मोटी चीज़ भी दे दी होती तो कौन सा पूरा जेवरों से कुआं भर जाता। सब दिखावा है। शालू मन ही मन बड़बड़ाए चली जा रही थी। अभी कमरे में कदम रखा ही था कि पीछे से मोहन ने आकर उसकी आंखें बंद कर दी। करवा चौथ मुबारक हो धर्मपत्नी जी। शालू मुड़कर पीछे देखती, उससे पहले ही मोहन ने उसके हाथ में एक सुंदर सा ब्रेसलेट पहना दिया। शालू चौंक गई। ये तो इससे पहले वो कुछ बोल पाती, मोहन ने बोलना शुरू किया। हाँ, यह वही ब्रेसलेट है जो तुम्हें रवि की शादी के जेवरों की खरीदारी करते समय बहुत पसंद आया था। तब ही माँ ने इसे तुम्हारे लिए खरीद लिया था और किसी मौके पर देने के लिए रख लिया था। आज मौका भी है, दस्तूर भी, क्योंकि आज से अच्छा दिन तो हो ही नहीं सकता। आपका पसंदीदा तोहफ़ा हाजिर है। मोहन ने घुटने पर बैठ कर अपने हाथ को शालू की तरफ बढ़ाते हुए कहा। शालू की आंखों में आंसू आने लगे। मुझे माफ़ कर दीजिए मोहन, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने माँ पापा को कितना गलत समझ लिया। मैं भूल ही गई कि इतने सालों में उन्होंने भले ही मुझे कोई तोहफ़ा खुद से न दिया हो, पर हर साल, हर त्योहार, हर जन्मदिन, हर सालगिरह पर तुम मेरे लिए कोई न कोई निशानी ज़रूर लेकर आते हो, और वह सब मेरा खुद का होता है, जो कि इसी घर से मुझे मिलता है। मैंने माँ से कितने रूखे अंदाज में बात की है, मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी? शालू ने रोते हुए कहा। उसकी चिंता तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। माँ अपनी बड़ी बहू को खुद से भी ज़्यादा अच्छे से पहचानती हैं और वह खुद भी इस दौर से गुज़र चुकी हैं, तो उनसे ज़्यादा इन सब बातों को इतने अच्छे से कोई नहीं समझ सकता। मोहन ने शालू की आंखों में आए आंसू को पोंछते हुए कहा, तुम ज़्यादा परेशान ना हो, मुझे इस बार आइसक्रीम खिलाने नहीं ले चलेंगे मिस्टर हस्बैंड, शालू ने हंसते हुए कहा। जी बंदा तो कब से आपकी खिदमत में हाजिर है। दोनों एक साथ मुस्कुराए और घर से निकल गए। सुबह सब कामों से फुर्सत के बाद जब शालू ने देखा सासू माँ अकेली हैं अपने कमरे में, तो उनके पास गई और बोली, माँ मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपको कितना गलत समझा, आपसे गुस्से में बात की। नैना जी ने शालू का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली, मुझे पता है मेरी बेटी का दिल बहुत साफ़ है, वो अपनी
माँ से कभी नाराज़ नहीं हो सकती। शालू ने नैना जी को खींचकर गले लगा लिया। दोनों सास बहू मुस्कुरा दी। दोस्तों, यह एक नहीं शायद हर संयुक्त परिवार की कहानी है। अगर घर के बड़े सही हों तो कभी रिश्तों के बीच किसी भी प्रकार की अनबन होने की संभावना ही नहीं होती। साथ साथ बहुओं का भी फर्ज है वो घर में एक दूसरे को समझें। छोटी छोटी बातों पर चिक चिक ना करें, क्योंकि थोड़ी बहुत बातें तो हर जगह होती हैं। बस उसको बढ़ाएं नहीं, समय और हालात को समझें। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी है। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही कहानियों के लिए।